हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट वेलकम बैक टू माय चैनल पुणी गोटे नया टॉपिक सहित आपण वेलकम करुच्ची जहाँकि आज आम डिस्कसन करवा मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी ऑफ नर्सिंग जोटा कि हूँ गोल्डन रिपीटेड एमसीक्यू टेस्ट सीरीज जोटा कि आमर अपकमिंग एग्जाम 80% नर्सिंग ऑफिसर मोस्ट वेरी इंपोर्टेंट जमार भी गोटे सिंगल क्वेश्चन आपण मैंने मिस करेंगे ना तो मोस्ट इंपोर्टेंट मु कलेक्ट करके आपण मान पाक नहीं आसी जमार भी गोटे क्वेश्चन आपण मैंने मिस करेंगे ना जदि आम चैनल आपण मैंने नुआ ताहले प्लीज सब्सक्राइब करी बेल आइकन ऑल रखते जहाँफल वीडियो नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पाइपर तो लेट न कर स्टार्ट करवा तो मो प्रीवियस क्लास रे गोटे क्वेश्चन पचारि तार क्वेश्चन से डिस्कशन करवा देन आम बढ़िया आज क्लास को देन तो क्वेश्चन थी आम काली कौन ना which arrhythmia is considered immediate life threatening condition एमान को मध्य को arrhythmia life threatening condition ये रे अछि हमर कोन साइनस ब्राडिकार्डिया वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक और साइनस ट्रैकिकार्डिया देखन तो ना एसे कहला कोन लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन ठीक अछि तो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन जदी हमर कोन साइनस फास्ट हम डिस्कस करबा साइनस ब्राडिकार्डिया साइनस ब्राडिकार्डिया माने कौन हार्ट रेट लो तो जदि हार्ट रेट बिलो 60 हेब ताहले कौन जदि बिलो 60 हेबा किछि भी हमर कौन गोटे किछि एसिम्प्टोमेटिक हेले कौन ट्रीटमेंट लागे किंतु इमीडिएट कौन तार डेथ हेब नाही तो एटा ए ऑप्शन ता हमर कौन कैंसिल हैला देन आउ कौन कहला फास्ट डिग्री एवी ब्लॉक जदि फास्ट डिग्री एवी ब्लॉक रे कौन हुए ना हमर कौन पीआर इंटरवल टा लेस देन 0.20 सेकेंड होता है जहाँकि आम पेसेंट को टोटाली आमर जना पड़ो ही ना तो यहाँ मध्य आम कौन लाइफ थ्रेटनिंग ना तो साइनस ट्रैकिकार्डिया रहा साइनस ट्रैकिकार्डिया कौन ना आमर हार्ट रेट एभव 100 हेले कौन हुए ये केस साइनस ट्रैकिकार्डिया केते बेले देखा हुए मन कर गोटे पेसेंट फीवर किंबा एक्सेसिव एंजाइटी रो कौन देखा जाए आम कौन साइनस ट्रैकिकार्डिया जोटा आमर केबे भी हेबनी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन तो बाकी रहा कौन आम वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन तो ऑप्शन ही कौन आंसर तो आंसर ही आमर कौन वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन जो मैंने भी आंसर देते बहुत ही बुरा अधिकांश सब पिला देते वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन ठीक अच्छे आउ गोटे ट्रिक देखो मन रखिए कौ केस आम डिफिब्रिलेटर यूज करवा केते आम कौन सीपीआर देवा इन वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन केस गोटे देखो ना जदि इमिडिएट लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हेबो ताहले कोन पल्सेसनेस एवं नीड फॉर सीपीआर देखो तो वीएफ माने कोन हम वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन तापरे कोन पल्सेस वीटी माने वेंट्रिकुलर ट्रैकिकार्डिया देन पीए माने पल्सेसनेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एस्टोल माने जोटा हमर फ्लैट लाइन स्ट्रेट लाइन जोटा आसे ईसीजी रे तो देखो ये मुझे लिखी कि जदि आमर कौन वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन थी प्लस कौन पल्सेसनेस वीटी थी ताहले कौन आमको शॉक देवा जहाँकि आम डिफिब्रिलेटर दरकार बट जदि पेसेंट प्रेजेंस थी पी माने कौन पल्सेसनेस इलेक्ट्रिक एक्टिविटी प्लस एसिस्टोल जोटा कि आमर नॉन सकेबल तो से केस आम कौन सीपीआर देवा प्लस किसी मेडिकेशन दरकार ताहले आम देवा देन जब इम्प्रूव न कला ताहले वी कैन स्टार्ट डिफिब्रिलेटर शॉक ठीक अच्छे आशा करछि आपण माने क्लियरली बुझी पारिथिबे ठीक अच्छे देन आम नेक्स्ट एबे जिबा आम आज क्लास पर को आम ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी नंबर 1 क्वेश्चन जिबा एठी कहला which of the following anti-hypertensive is not safe during pregnancy एमानक मध्यरु को anti-hypertensive drug
जोटा कि आम प्रेगनेंसी कंट्रा इंडिकेटेड और नॉट सेफ फॉर प्रेगनेंसी कौन ना ए रे अच्छे आमर कौन लाबेटालल एसी इनिवेटर डायूरेटिक सीसी ब्लॉकर कौन ना एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग व्हिच इज कंट्राइंडिकेटेड फॉर आमर कौन प्रेगनेंसी कौन ना आमर एसी इनिवेटर एसी इनिवेटर कौन ना यार गोटे बहुत बिग चैप्टर अच्छी ठीक अच्छे एसी इनिवेटर कौन ना आमर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर तो कौन कहली ना आमर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर तो एसी इनहिबिटर कौन मेनली कौन पाई कंट्राइंडिकेटेड एसी इनहिबिटर टा कौन करिथाए कि एसी इनहिबिटर टा कौन जहाँकि आमर कौन टेराटोजेनिक एसी इनहिबिटर गोटे टैबलेट ना होचे कौन आमर कौन एनालाप्रिल रामिप्रिल जिते भी प्रिल थिबा लिंसोप्राइल ठीक अच्छे ये सब कौन एसी इनहिबिटर ड्रग्स तो ये हूँ कौन टेराटोजेनिक जहाँकि जहाँफल कौन करें ये तार कज ना आमर फिटाल रेनाल फेलुअर आउ कौन करें ना आमर ओलिगोहाइड्रामिनस और आम कौन करें स्कल डिफेक्ट होता है तो से आम कौन इन जदि गोटे प्रेगनेंसी लेडीर आम कौन हाई बीपी जदि अच्छी ताहले नॉट सेफ इन एसी इनहिबिटर ड्रग तो कौन है ऑप्शन बी ही जीवा हमर राइट आंसर आ गोटे मन रखी था कि एसी इनहिबिटर जोटा कि ड्रग ऑफ चॉइस कहार ना ड्रग ऑफ चॉइस होची हमर कौन सब मन रखी ना आमर हार्ट फेलुअर हाइपरटेंशन एवं डायबिटिक मेलाइटस इन नेफ्रोपैथी ठीक अच्छे तो हार्ट फेलुअर मोन ड्रग ऑफ चॉइस किए ना आमर एसी इनहिबिटर एवं एचटीएन रे कौन कौन करा हुए ना एचटीएन मेनली आउ कौन दिया हुए आम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दिया हुए जहाँकि आमर कौन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर किए आमर आम्लोडिपिन एवं आमर कौन डायबिटिक नेफ्रोपैथी रे कौन दिया हुए ना आमर एसी इनहिबिटर ड्रग ना आमर कौन लिंसोप्रिल ठीक है मोस्ट इम्पोर्टाट यहाँ जमार भी मिस करेंगे तो एसी इनहिबिटर गोटे मोस्ट इम्पोर्टाट बहुत सारा एग्जाम कौन रिपीट होची देन आसवे बढ़िया क्वेश्चन नंबर 2 को कहला द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम द मदर टू फिटस थ्रू द प्लासेंटा इज टर्बाइन जदि गोटे किसी इन्फेक्शन ट्रांसफर होची मदर कहटू ना फ्रॉम द मदर टू द फिटस मदर रू हमारा फिटस को ट्रांसफर होची क्या थ्रू ऑब्वियसली प्लासेंटा थ्रू रहबो ताको हमें कौन कह कौन लेटरोजेनिक टेराटोजेनिक नाजोकोमियल और भट्टिका कौन हम ना देखु लेटरोजेनिक ऑप्शन ए अच्छी लाटरोजेनिक कौन केते बेले होते तार कजेस होची कौन आमर कज बाय
किसी मेडिकल ट्रीटमेंट पे ठीक अच्छे नोट कर कि आमर मेडिकल ट्रीटमेंट टेराटोजेनिक कौन टेराटोजेनिक हूँ आम कज पाए जोटा टेराटोजेनिक कौन आम बर्थ डिफेक्ट देन नाजोकमियल समस्ते जानते नाजोकमियल कौन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन और वर्टिकल कौन वर्टिकल हूँ जहाँकि आम ट्रांसमिशन इन्फेक्शन फ्रॉम मदर टू फिटस थ्रू म प्लासेंटा तो आंसर कौन होमर वर्टिकल ऑप्शन डी हो करेक्ट आंसर देन नेक्स्ट क्वेश्चन कही एठी कौन कहला व्हिच साइन इज कंसीडर आज वेलकम साइन इन प्रेगनेंसी आमे कहा केते बड़ कहबा वेलकम साइन ऑफ द प्रेगनेंसी ना ए रे कहला लाइटनिंग शो ऑनसेट ऑफ लेबर पेन एवं क्विकनिंग जोटा वेलकम साइन इबे अनुसार कहा को कहबा ना वेलकम साइन सब पे मन रखिए वेलकम साइन इन प्रेगनेंसी कौन आमर लाइटनिंग रे कौन हुए ट्रिक कौन आमर मन रखिए कौन ट्रिक देखो ये कौन लाइटनिंग अच्छी तो मन रखिए कौन लाइट तो लाइटनिंग हूँ जिते बेले आम कौन केते बेले देखा जाए ना लाइटनिंग कोज केते बेले कहबा ना आमर कौन फिटाल केते बेले फिटाल हेड टा आमर कौन डिसेंड इनटू कौन ना आमर पेल्विक फिटाल हेड टा डिसेंड हो इन द पेल्विक को केते वीक रे आमर नॉर्मल हुए नहीं प्राइमिक केस रे 2 to 3 वीक्स रे कौन फिटाल हेड टा आमर कौन डिसेंड होता है इनटू द पेल्विक इन प्राइमिक ग्रेविटी तो ऑप्शन ही कौन वेलकम साइन ऑफ द प्रेगनेंसी कौन आमर कौन लाइट नहीं ऑप्शन ए ही आमर करेक्ट आंसर देन आम आसवा कौन नेक्स्ट क्वेश्चन ऊपर को तो यहाँ क्वेश्चन हम आंसर है कौन ना आमर लाइटनिंग ऑप्शन ए देन नेक्स्ट क्वेश्चन आसवा नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे आमर लेबर इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी स्टेजेस लेबर टा केते भाग में विभक्त होती ना ये अच्छी 3 4 5 2 आम सब बेले जानते लेबर इज डिवाइडेड इनटू केते 4 स्टेजेस कौन कौन ना आमर फास्ट स्टेज रे कौन हुए फास्ट स्टेज रे हो आमर कौन डायलेशन ऑफ द सर्विक्स देन सेकंड रे कौन हुए आमर एक्सपल्सन और डिलीवरी ऑफ बेबी देन थर्ड रे कौन आमर डिलीवरी ऑफ प्लासेंटा देन फोर्थ स्टेज आमर कौन हुए फोर्थ स्टेज हूँ आमर कौन ऑब्जर्वेशनल फेज जहाँकि कौन मदर एवं चाइल्ड को आम ऑब्जर्वेशन रखी था मेनली के 4 घंटा ऑब्जर्वेशन आम मोस्ट देखा 4 घंटा ठीक अच्छे तो मेनली केते घंटा रखा हुए हॉस्पिटल मोर 48 आवर रहार कथा तो मेनली कौन
आमर 4 घंटा हूँ मोस्ट अर्ली एवं डेंजर किसी प्रोब्लेम ऑब्जर्वेशन टाइम होती है मेनली 4 घंटा। तो जानले फर्स्ट स्टेज डायलेशन, सेकंड स्टेज हो बेबी डिलीवर, थर्ड हो प्लासेंटा, देन फोर्थ हो ऑब्जर्वेशन स्टेज मदर एवं चाइल्ड। तो ये कौन हो ऑप्शन बी हो करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सपल्सन ऑफ द सर्विकल म्यूकस प्लग फ्रॉम द वेजिना मिक्स्ड विथ ब्लड इज नोन एज। कौन एक्सपल्सन हो सर्विकल म्यूकस प्लग फ्रॉम कौन वेजिना एवं मिक्स विथ आमर ब्लड ताको आम कौन कह एमनियोटिक फ्लूइड, डिसेंट, सर्विकल डिस्चार्ज और शो कौन ना ये ऑप्शन डी शो। शो कौन तो शो हूँ शोटा हूँ कौन आमर कौन देखा आमर कौन ब्लडी इंडिकेशन मेन हूँ आमर कौन ब्लडी देखा जोटा कि आमर कौन तो यहाँ हूँ ब्लडी जो देखा कम आमर क्लिनिकल साइन ऑफ आमर कौन लेबर। तो इमीडिएट आम कौन सर्विक्स थिन एवं डायलेट होता है। तो कौन ऑप्शन डी ही आमर करेक्ट आंसर। देन ट्रू लेबर इज कैरेक्टराइज्ड बाय एमान मध्ये ट्रू लेबर केतेबेले कहबा ना एफेसमेंट एंड डायलेशन ऑफ द सर्विक्स, पेनफुल यूटेराइन कंट्रैक्शन, सुप्रापेटिव डिस्कम्फर्ट एट द रेगुलर इंटरवल और ऑल द एबव। कौन ट्रू लेबर पेन हुई कौन एफेसमेंट और डायलेशन ऑफ द सर्विक्स हेबो, पेनफुल यूटेराइन कंट्रैक्शन हेबो, सुप्रापेटिव डिस्कम्फर्ट एंड एट रेगुलर इंटरवल। तो कौन है ऑप्शन ऑल द एबव। तो ऑप्शन है डी। And then next question kala which among the following is not a feature of false labor pain। एमान के भितर false labor pain कोटा नुह ना ए कहला continuous and unrelated with hardening of uterus, no effect on dilation of the cervix, relief by enema, formation bag of water। कौन ना कौन फॉर्मेशन बेग ऑफ वाटर। फॉर्मेशन बेग ऑफ वाटर हूँ कौन ना आमर बल्जिंग ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक अच्छे। तो कौन हो ऑप्शन डी ही आमर करेक्ट आंसर फॉर्मेशन ऑफ बेग ऑफ वाटर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कहले इंपोर्टेंट देखो तो गोटे ए 31 ईयर ओल्ड मल्टीपारा को पेशेंट मल्टीपारा एडमिटेड टू द bathing room admitted to the bathing room after the initial examination reveals the her cervix to be 8 cm and completely efforts 100% as a zero steps। then what is the co-phase labor, active phase, expulsive, latent और transitional phase। कौन तो एबे हम डिस्कशन गुड़ा कौन फेज उपरे देखो एक्टिव फेज केते बेले हुए क्लियर कर दूसरी मोस्ट इम्पोर्टाट आपण मैंने ये जानले मैंने जहाँ भी क्वेश्चन आसले इजिली करें। तो आमर एक्टिव फेज केते बेले हुए ना आमर सर्विक्सटा 4 to 7 सेंटीमीटर डायलेशन होता कौन कहवा नंबर एक्टिव फेज। देन लाटेंट फेज केते बेले ना आमर 0 to 4 सेंटीमीटर
देन आमर ट्रांजिशनल फेज केते बेले 8 ରୁ 10 cm डायरेक्शन ऑफ द सर्विक्स। तो इठी कौन कहला आमर सर्विक्स केते ना आमर 8 cm डायलेशन होती विथ 100% एफर्समेंट। तो कौन ट्रांजिशनल केते ना आमर 8 ରୁ 10 आउ थरे कहि दोची ट्रांजिशनल 8 ରୁ 10 एक्टिव होची आमर 4 ରୁ 7 देन आमर लेटेंट फेज होची 0 to 4 cm सर्विक्स डायलेशन मोस्ट इंपोर्टेंट मन रखिबे। Then next question, a patient in the second stage of labor is giving which of the following injection to improve uterine contraction? तो गोटे पेशेंट सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर रे अछि ताहले हमें यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को इम्प्रूव करे को इंजेक्शन दिया हुए ऑक्सीटोसिन मेथार्जिन फिनार्गन डायजिपाम कौन हम यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कौन ऑक्सीटोसिन। तो ऑप्शन ए हिजिबो करेक्ट आंसर। देखो ये गोटे अच्छी कौन मिथार्जिन ठीक अच्छे गोटे ऑप्शन अच्छी कौन मिथार्जिन आम एवॉइड करवा कौन एवॉइड मोस्ट इंपोर्टेंट एटा मन रखिथे एवॉइड अनटिल आफ्टर डिलीवरी ऑफ हमर कौन शोल्डर और हमर प्लासेंटा कहीं कौन कहते बिकज जहाँ द्वारा कि हमर कौन बेबीटा कौन ट्रैप हेबार संभावना थाए से एवॉइड करवा कौन मिथार्जिन until after delivery of the shoulder एवं हमर प्लासेंटा। तो ये ऑप्शन है कौन ना हमर ऑक्सीटोसिन नाइन आंसर कौन ए। देन क्राइटेरिया फॉर नॉर्मल लेबर क्राइटेरिया हमर कौन स्पॉन्टेनियस इज ऑनसेट वर्टेक्स प्रेजेंटेशन विदाउट अंडर ड्यू प्रोलोंगेशन ऑल द एबव कौन स्पॉन्टेनियस ऑनसेट वर्टेक्स प्रेजेंटेशन विदाउट अंडर प्रोलोंगेशन और एवं ऑल द। तो करेक्ट आंसर कौन हो हमर ऑल द एबव ऑप्शन हो डी ये सब क्राइटेरिया फॉर नॉर्मल लेबर। Then question number 11, the most favorable presentation for vaginal delivery जदि normal delivery for vaginal delivery होची हमर कोन normal presentation कोन vertex breech face bro कोन नामरा vertex is the normal कौन जो प्रेजेंटेशन जहाँ कि हमर नॉर्मल डिलीवरी वी शुड डू। बाकी शरीर रहा कौन ना हमर फेस प्रेजेंटेशन ब्रो किंबा हमर ब्रीथ प्रेजेंटेशन जदि रहिबो ताहले हम कौन वी कैन एडवाइस टू कौन सी सेक्शन और हम कौन सिजेरियन करवा ये सब कौन यहाँ हूँ आम कौन अदर माल न्यूट्रिशन माल प्रेजेंटेशन जहाँ कि आम सी सेक्शन करवा ब्रीथ जदि ब्रीथ प्रेजेंटेशन थी फेस कि ब्रो थे आम कौन सी सेक्शन जदि वर्टेक्स प्रेजेंटेशन थी सब बेले कौन नॉर्मल डिलीवरी हुए। देन मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ एग्जाम रे बहुत सारा मोस्ट वेरी इंपोर्टेंट फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड कॉज जदि आम फॉलिक एसिड खाइबानी ताहले हमर कौन प्रॉब्लम देखा जीवो ना हमर एक्स्ट्रोफाय ब्लैडर इसोफेजियल आट्रेसिया न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कॉन्जिनेटल डायफ्राग्मेटिक हार्निया कौन जदि आम फॉलिक एसिड जदि
खाइबानी ताहले कौन प्रोब्लेम देखा जीवो सब बेले इंपोर्टेंट कौन नंबर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट तो हमर प्रोब्लेम देखा जे एनटीडी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट तो ऑप्शन ही जीवो कौन सी ही जीवो हमर करेक्ट आंसर मोस्ट इंपोर्टेंट सेति पे कौन आयरन फोलिक एसिड ठीक मात्रा रे खाइबो बोली कोहा होई इन प्रेगनेंसी केस रे टू अवॉइड neural tube defect. Then next question, the hormone is responsible for the maintenance of the pregnancy is वो hormone टा responsible for maintenance in pregnancy estrogen progesterone hCG or human placenta lactogen कौन हमर progesterone is the कौन हमर pregnancy maintenance or responsible hormone कि प्रोजेस्टेरॉन आ कौन अच्छी ना आमर इस्ट्रोजेन कहीं कौन यहाँ तो है आमर कौन प्रेगनेंसी रेस्पॉन्सिबल ऑफ प्रेगनेंसी जदि इस्ट्रोजेन कौन इस्ट्रोजेन हो कौन ग्रोथ ऑफ यूटेराइन टिश्यू एवं ब्लड फ्लो एवं एससीजी हूँ जोटा कि आम कौन यूज कर केत यूज करा है इन आम कौन प्रेगनेंसी टेस्ट an amniotic fluid index of less than 5 cm indicate anhydramnios polyhydramnios oligohydramnios तो कौन हम ना मन रखु कि आमर कौन पॉलीहाइड्रामिनस फास्ट आम छाड़ू ना आमर एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स नॉर्मल रेंज तो नॉर्मल केते ना नॉर्मल होची आमर कौन 5 to 25 cm ठीक अच्छे तो नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड केते रहिबा कथा 800 ରୁ 1000 ml एटा होची कोन नॉर्मल केते वीक मध्य रे हमरो 36 to 38 वीक्स ठीक अछि जदी 5 सेंटीमीटर रो जदी कमिला डिक्रीज हला ताहले ताके कोन कहिबा हमें oligohydramnios जदि 25 cm रो अधिका हेले ताको कोन कहबा हमें polyhydramnios ठीक अछि जदि हमरो polyhydramnios के जदि amniotic fluid index ता 25 और above 25 हेले ताको कोन कहबा polyhydramnios एवं हमर amniotic fluid index ता लेस देन 5 हेले ताको कोन कहबा हमर oligohydramnios ठीक अछि तो polyhydramnios रे हमर amniotic fluid केते ना हमर ग्रेटर देन 2000 ml और केते 2 लीटर और oligohydramnios केते बळे कहबा ना amniotic fluid बिलो 500 ml ठीक अछि तो एठी गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आस्ते कि जैसे भी हमर कोन डेंजरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ oligohydramnios जदि क्वेश्चन आसीबो ठीक अछि जदि क्वेश्चन आसिला हम पाखकू तो डेंजरियस साइन ऑफ लिखि दोछि डेंजरियस साइन और किंबा हमर कोन कॉम्प्लिकेशन इन oligohydramnios ताहले कोन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ता रिपीट होछि ताहले कोन कोन होइतै हमर कोन pulmonary hypoplasia बुझिले जदि हमर oligohydramnios डेंजरियस कॉम्प्लिकेशन कोन ना pulmonary hypoplasia जदि polyhydramnios थिबो इटा तो oligohydramnios जदि
जदि पॉलीहाइड्रामिनस थी ताहले मैटरनाल कॉम्प्लिकेशन कौन देखा आम कौन देखा हुए आमर डिस्निया देखा पीपीएच कॉर्ड प्रोलाप्स होबार चांस थाए ठीक अच्छे कौन ये सब हूँ आम कौन आमर पॉलीहाइड्रामिनस एवं फिटाल कौन माल प्रेजेंटेशन देखा जाए कौन ब्रिज प्रेजेंटेशन पॉलीहाइड्रामिनस डेंजरस साइन कहली कौन पल्मोनारी हाइपोप्लासिया पॉलीहाइड्रामिनस ठीक अच्छे तो बुझिले लेस देन जदि आमर एमनेटिव फ्लूइड इंडेक्स 5 पर लेस देन 5 ओलिगो पॉली हूँ आमर 25 और 25 रु ज्यादा तार आम कौन हुआ पॉलीहाइड्रामिनस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जा ए वोमेन हु इज प्रेग्नेंट इन द फर्स्ट टाइम जदि गोटे पेसेंट वोमेन फर्स्ट टाइम पे प्रेग्नेंट होता है कौन कहबा प्राइमीपारा मल्टीपारा नॉली ग्रेविडा और प्राइमी ग्रेविडा। तो जी भी फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी होता है कौन कहता हमें प्राइमी ग्रेविडा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट आहरी 20 क्वेश्चन रही नेक्स्ट पार्ट 2 रे मुझे आसबि। तो आपण मैंने गोटे क्वेश्चन रहा ये क्वेश्चन आपण मैंने आंसर कहे मते कि ए वोमेन हु हैज नेवर कंप्लीटेड द प्रेगनेंसी बियॉन्ड द स्टेज ऑफ वायबिलिटी इज नोन एज तक हम कौन कहबा प्राइमीपारा नॉलीपारा नॉली ग्रेविडा और प्राइमी ग्रेविडा मत यहाँ कमेंट बॉक्स मध्य आप जनइबे। नेक्स्ट क्लास मुझे यहाँ डिस्कसन कर पार्ट 2 रे ठीक अच्छे। आज क्लास आपण केमती लगला कमेंट मध्य निश्चय जनइबे जदि किसी भूल थी कि किसी जानवर कमेंट मध्य मत निश्चय जनइबे ठीक अच्छे। तो प्रीवियस क्लास रे मु आप गोटे क्लास तो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय थैंक यू जय जगन्नाथ।